हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो है आज का क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को देखना। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरे क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या क्या होगा, तो समझिएगा 0 और 50 के बीच में ध्यान दीजिएगा विषम संख्या एक तो एक हो जाएगा, फिर जो है क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, और डैश डैश जो 50 से पहले विषम संख्या क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो एक है ये ए का मान होगा, इसको A1 भी कहेंगे, और ये जो 3 है ये A2 का मान होगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लास्ट में 49 है ये किसका मान होगा, AN का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से चलिए समझिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 1 लिख लेंगे। फिर जो है सार अंतर हमको निकालना है, तो सार अंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा, और जो है A1 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको जो है ए का मान मिल गया 1, और जो है D का मान मिल गया हमको 2 मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए AN बराबर दिया है 49, तो इसको भी लिख लेंगे AN बराबर क्या दिया है 49। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले जो है हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान रखना है, तो an का मान 49 है, तो 49 रख लेंगे बराबर। a का मान रखना है, तो a का मान क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n है, तो n का मान तो नहीं दिया है तो n रखेंगे, -1 तो -1 है, इंटू क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी है, तो डी यहाँ पे सॉरी देखिए डी का मान दिया हुआ है तो इसको रख लेंगे हम, डी का मान 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 49 है तो 49 हो जाएगा, ये प्लस जो है 1 है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो -1 होगा, बराबर में इधर बचेगा n-1 और गुणे क्या होगा 2। अब देखिए 49 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 48 होगा। इधर ध्यान दीजिएगा 2 जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, तो जो 2 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा, तो इधर n-1 बचेगा। अब देखिए ये जो 48 है 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 24 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 24 का 24 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो +1 होगा, तो इधर n बचेगा, तो इसलिए n को हम पहले लिख देंगे। तो n बराबर 24 और 1 क्या होगा 25 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो n का मान निकला है वो 25 निकला है, n बराबर क्या निकला है 25, यानी n का मान 25 निकला है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब हमको जो है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी हम लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू a प्लस AN, फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये योगफल का फार्मूला होता है, S है तो S हो जाएगा, n का मान क्या है, n का मान यहाँ 25 निकाले हैं तो 25 रखेंगे, S 25, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा n का मान 25 है तो 25 होगा बटा में 2। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए a है ना, तो a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 1 दिया है, a का मान तो 1 रखेंगे। फिर यहाँ an का मान, an का मान यहाँ पे 49 है, तो यहाँ पे an का मान 49 रख लेंगे। अब यहाँ पे S 25 बराबर हो जाएगा 25 बटा 2 गुणे 49 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा, और ये जो 50 है ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा S 25 का जो मान मिलेगा वो क्या होगा, 25 में 25 से गुणा होगा तो 625, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डैश डैश का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, AP जो दिया है इसको लिख लेंगे 3, 10, 17 डैश डैश दिया है। यहाँ पे देखिएगा ये जो 3 होगा ये A का मान होगा, इसको A1 भी कहेंगे, ये 10 जो है ये A2 का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 3 लिख लेंगे, सारवंतर निकालना है, सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा।
A2 का मान 10 है तो 10 रखेंगे, फिर A1 का मान 3 है तो 3 होगा, D का मान 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले क्या है उसके 13वें पद, अब यहाँ पे 13वां पद हम ज्ञात कर लेंगे पहले। तो A13 हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर A13 हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे A प्लस एगो कम D, यानी 13 है ना तो एगो कम करेंगे तो क्या होगा 12D हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए A13 हम पहले निकाल लेंगे। A का मान क्या है, A का मान यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12 होगा, इंटू है तो गुणा हो जाएगा। D का मान रखना है तो D का मान यहाँ 7 निकाले हैं तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं A13 का मान क्या निकल के आता है, 3 का 3 हो जाएगा, देखिए 12 सौ क्या हो जाएगा, 12 सौ 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो A13 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 87 निकल के आएगा। अब इधर बना लेते हैं, इसको समझिएगा, A13 का मान 87 है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कह रहा है कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पद बोला है ना, तो सबसे पहले AN का वो मान होगा, कौन सा पद यानी उसके लिए AN बराबर 13वें पद से, 13वें पद हमारा क्या है, 13वां पद हमारा देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है, 84 अधिक है। अब यहाँ पे देखिए आसान हो गया। अब यहाँ पे देखिए AN बराबर, यहाँ पे समझिएगा 13वां पद हम अभी निकाले हैं, 13वें पद क्या निकाले हैं 87, तो यहाँ पे 13वें पद रख देंगे 87 अब प्लस 84 को जो है 84 अधिक है तो प्लस क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो AN का मान निकल के आएगा, यहाँ पे देखिएगा 7 4 11 हो गया, 8 8 16 171, ध्यान दीजिएगा ये जो AN का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 171 निकलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, देखिए AN बराबर क्या निकला 171, तो अब फार्मूला रखते हैं AN का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे देखिए हमको जो है N का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो देखिए AN का मान क्या दिया है 171 दिया है ना, तो इसको 171 AN का मान रख लेंगे। फिर A का मान रखना है, तो A का मान क्या है बाबू, A का मान 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस N का मान नहीं दिया है तो N रखेंगे -1 हो जाएगा, इंटू D का मान क्या है, तो D का मान 7 है तो D का मान 7 रखेंगे। अब यहाँ पे 171 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर के बाएं साइड आएगा तो -3, इधर N-1 होगा और गुणे में क्या होगा 7, 171 में से 3 घटाइए तो हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए ये 171 में से 3 घटाइएगा तो 168 होगा और यहाँ पे हो जाएगा N-1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो है 7 जो है गुणा कर रहा है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा ना, तो इधर N-1 खाली बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 168 को हम 7 से भाग करते हैं, कटाते हैं, ध्यान दीजिएगा समझिएगा ध्यान से, तो 168 7 से कटेगा कितना बार में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, यानी कहने का मतलब ये कितना बार में कटा 24 बार में कटा, तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो +1 होगा, तो इधर N बचेगा, तो इसलिए N बराबर क्या मिलेगा 24 और 1 क्या होगा 25, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा N का मान जो है, कह रहा है कौन सा पद उसके जो है 13वें पद से 84 अधिक है, तो जो 25वां पद है ना वो 13वें पद से 84 को अधिक होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे और समझेंगे ध्यान से। देखिए लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों की सूची। ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों की सूची या संख्याओं की सूची लिख सकते हैं, संख्याओं की सूची। अब क्या क्या होगा ध्यान समझिएगा, देखिए क्या क्या हो सकता है, 6 होगा, ध्यान समझिएगा 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य यानी 6 से 6 विभाज्य हो जाएगा। देखिए 6 के बाद 12 विभाज्य होगा 6 से, फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा और डैश डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो 6 है ये का मान होगा, ये A1 है, ये क्या है A2 है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमको लिखना है, प्रथम पद A हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सार्वअंतर ज्ञात करना है तो सार्वअंतर D हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान 12 और A1 का मान क्या है 6 है।
6। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 होगा डी का मान। अब यहाँ पे देखिए 40 धन पूर्णांक बोल रहा है तो एन का मान हो जाएगा 40। अब योगफल निकालना है तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए एस है तो एस होगा, एन के मान 40 है तो 40 होगा, बराबर एन के मान 40 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 2 है तो 2, इंटू है तो गुणा। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है बाबू, ए का मान है 6 तो 6 रखेंगे प्लस यहाँ पे एन का मान 40 है तो 40 रखेंगे, माइनस 1 है तो 1 होगा, इंटू डी का मान क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एस 40 बराबर निकल के क्या आएगा, देखिए 20 है तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे समझिएगा 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 40 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 39, 40 में से 1 घटेगा तो 39 होगा, गुणे 6 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए तो एस 40 बराबर हो जाएगा 20 का 20 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए 12 का 12 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे जो है 39 में 6 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। ध्यान दीजिएगा, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा एस 40 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 है तो 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो ध्यान समझिएगा हो जाएगा 246 होगा। ध्यान समझिए क्या हो जाएगा 246। यहाँ पे 246 में जो है 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4920 हो जाएगा, 4920 जो है 246 में अगर हम जो है 20 से गुणा करेंगे तो 4920, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश का कौन सा पद 205 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 7, इसको a1 कहेंगे, ये 13 है जो ये a2 का मान है, और जो है 205 है तो ये जो मान होगा an का मान। पूछा है कौन सा पद, इसका मतलब जो है नंबर ऑफ टर्म हमको ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सारवंतर हमको ज्ञात करना है, सारवंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 13 है तो 13 होगा, फिर a1 का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 13 में से 7 घटेगा तो क्या होगा 6 होगा, तो d का मान जो निकल के आया निकल के आया 6 निकल के आया d का मान। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो an का मान दिया है, an बराबर दिया है 205। अब यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे हम, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा an का मान रखना है तो an का मान 205 रख लेंगे, फिर a है तो a का मान 7 है तो 7 रखेंगे, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n-1 इंटू डी का मान रखना है तो d का मान 6 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 205 का 205 हो जाएगा, 7 है तो 7, प्लस यहाँ देखिए 6 से n में गुणा होगा तो क्या होगा 6n, और फिर 6 से -1 में गुणा होगा तो 6 से -1 में गुणा होगा तो क्या होगा जो है 6 कम 6 हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 205 है तो 205 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 गो में से 6 गो घटेगा तो 1 होगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 205 का 205 हो जाएगा, अब प्लस 1 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर 6n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 205 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 204 होगा, इधर 6n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 204 है, यहाँ 6 जो है n में गुणा कर रहा है, 6 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा तो n बराबर, यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो है कट जाएगा 204 6 से कितना बार में, तो देखिए 6 3 18 और यहाँ पे 6 चौका 24, यानी जो है 34 बार में, तो इसलिए जो n का मान होगा वो 34 होगा। यानी कहने का मतलब कि जो है 34वां पद जो होगा वो 205 होगा, यही हमारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, यानी एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद 5 है तो लिखेंगे a3 बराबर 5। क्या लिखेंगे तीसरा पद, यानी तीसरा पद को कैसे लिखेंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा 5।
अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, A3 लिखना होगा तो A3 कैसे लिखते हैं, A+3 यानी A3 है तो एगो कम डी यानी क्या हो जाएगा 2D, यानी A3 कैसे लिखाएगा A+2D बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है सातवां पद 9 है। यहाँ पे देखिए A7 बराबर 9 यानी सातवां पद क्या है 9 है। अब यहाँ पे देखिए सातवां पद लिखना है तो A+ सातवां पद लिखे, यहाँ पे A7 लिखा है ना, तो एगो कम डी करेंगे यानी 7 में से एगो कम करेंगे तो 6D हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए A7 बोला है तो एगो कम डी यानी A+, यहाँ पे 7 है तो 6D बराबर 9। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब हम समीकरण, हमको जो है प्रथम पद और सारवंतर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे बाबू, समीकरण 1 को घटा देंगे। अब चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, A+6D बराबर 9, A+6D बराबर 9। और यहाँ पे समीकरण 2 है और समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 5, A+2D बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस तो माइनस, और प्लस प्लस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए कट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखिए 6 गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो 4 गो डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 गो में से 5 गो घटेगा तो क्या होगा 4 गो होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 5 घटेगा तो 4 होगा। अब यहाँ पे डी का जो मान निकलेगा, देखिए 4 गुणा कर रहा है, बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा तो डी बराबर हो जाएगा 4/4। ये 4 आके इधर भाग करेगा तो 4 से 4 जो है एक बार में कट गया। तो जो डी का मान निकल के आया वो 1 आया। डी का मान क्या निकला 1। अब यही मान समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 है A+2D बराबर 5 हो जाएगा। अब इसमें डी का मान रखना है, डी का मान 1 है ना, तो 1 का ए हो जाएगा, 2 है तो 2, इंटू है तो गुणा। डी का मान क्या निकला है 1 निकला है, तो डी के मान 1 रखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 5। अब A+2 एकम क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 5 के 5, देखिए +2 उधर जाए बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो -2 होगा। तो इसलिए a बराबर 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। a का मान क्या होगा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पूछा है समांतर श्रेणी। तो अगर हमको AP ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी AP ज्ञात करना है, तो AP किस रूप का होता है, तो AP होता है A+D, A+2D, A+3D और डैश डैश ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, a का मान यहाँ पे a निकालना है तो a का मान रखना है, तो a का मान क्या है 3 है। चलिए फिर का मान a का मान 3 और प्लस d का मान क्या है 1 है। d का मान क्या निकाला है 1, तो 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे a का मान 3 और फिर 2 है तो 2 और d का मान क्या हो जाएगा बाबू, d का मान 1 हो जाएगा। फिर का मान a का मान 3 और प्लस 3 है तो 3 और d का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा। चलिए AP बराबर देखिए 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कामा 3 गो और एगो क्या होगा 4 गो हो जाएगा। यहाँ पे अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए 2 एकम 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, यानी 2 एकम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 3 एकम 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डैश डैश, यानी जो AP निकल के आएगा 3, 4, 5, 6 डैश डैश, यही हमारा आंसर होगा।